आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो खबर मैं सामने लेके आया हूं आपके। एक पहली चीज़ तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा अपना जो रुख है वो शांत कर लिया है। बात करेंगे। और भारत और अमेरिका की ट्रेड डील रुक गई है। तो उससे पहले दोस्तों, एआई का शानदार कोर्स 23 अगस्त को हम इस बैच को बंद कर देंगे। 200 स्टूडेंट्स, 200 सीट्स हमने और ऐड की हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 1 साल की वैलिडिटी है। अब 20 अगस्त को क्लास होगी। फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप अभी ये जब मीटिंग करके आए तो उन्होंने बोला है कि देखिए, हमारी जो मीटिंग थी वो 10 on 10 रही है ना, और ये बहुत अच्छी गई। जो रशिया है उसने पुतिन बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमसे बात की है। और सेकेंडरी सैंक्शंस की जहाँ तक बात है, क्योंकि देखिए, अमेरिका ने वार्न किया था कि अगर मीटिंग फेल हुई तो हम इंडिया पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे। तो भारत बोला, भैया हमसे क्या लेना देना, रशिया से तुम्हारी मीटिंग फेल हो रही है, तुम्हारी बीवी से झगड़ा हो रहा है, तुम्हारे बच्चे सही से नहीं पल रहे, तो हम क्या करें उसमें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद यह तक कहा गया कि हमने देखो इंडिया पर टैरिफ लगाए और इसलिए रशिया जो है वो टेबल पर आ गया। अब भाई, ये इतनी इज्जत, क्या बात है, इतनी इज्जत। लेकिन दोस्तों, इस इज्जत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टैरिफ तो लगे हुए हैं, स्टॉक मार्केट तो वैसे भी डाउन ही है। तो यही बता रहे हैं कि जो सैंक्शंस हैं, अभी 2-3 हफ्ते मैं सोचूंगा जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं। लेकिन सैंक्शंस अगर मैं अभी लगा देता हूं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इमीडिएटली जो है वो मैं नहीं करने वाला। ओके, डेवास्टेटिंग फॉर देम। अब बड़ी बात यह है कि क्या भारत से टैरिफ हट सकते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिए कि अभी ट्राइलेटरल मीटिंग होगी कल। जेलेंस्की जो है, ये मैंने लेक्चर ऑलरेडी ले लिया है, वो ट्रंप से मिलेंगे। जहां तक भारत के टैरिफ का सवाल है, तो डोनाल्ड ट्रंप किस वजह से उनको प्रेसिडेंसी मिली है टैरिफ को लेकर। उन्होंने कहा था कि हम पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाएंगे। अब देखिए, पूरी दुनिया पर उन्होंने टैरिफ लगाया। पाकिस्तान का खाली 19% है, हालांकि इतना ट्रेड नहीं होता पाकिस्तान से, बट फिर भी बहुत सारे देशों पर। भारत को लगा था कि भारत, शुरुआत में ये हुआ कि भारत बच जाएगा, ट्रेड डील साइन हो जाएगी। भारत के मतलब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनली बहुत अच्छे रिश्ते, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी पर गाजगिरी है तो वो भारत है। तो अब तो सब वेस्ट जा रहा है। जो नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी, वो सब बेकार गया, जो हमने इतना बड़ा रंगारंग कार्यक्रम कराया। डोनाल्ड ट्रंप उसको कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, तो हम तो टैरिफ लगाएंगे। अब पहले उन्होंने 25% बोला था, फिर 50% टैरिफ लगा दिया। हालांकि अभी 21 अगस्त से अगला 25% लागू होगा। ऊपर से 17% हम ऑलरेडी दे रहे हैं। पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी तो पता नहीं। तो टैरिफ वापस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भारत ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें एक एक चीज़ बताई कि देखिए, यूरोप जो है साक्ष्य के साथ इतना ज़्यादा तेल लेता है या इतनी ज़्यादा एनर्जी लेता है। आप खुद जो है वो उनसे न्यूक्लियर मटेरियल ले रहे हो चाइना से। चाइना सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, लेकिन चाइना को फिर से 3 महीने का पॉज दे दिया है। और जब इनसे पूछा जाता है तो भगले झाँकते हैं। तो टैरिफ, भारत को अगर टैरिफ हटाना है तो सबसे पहली चीज़ अभी दोस्तों क्या हुआ, इसी पे मैं जोड़ता हूं। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील रुक गई है। आपको पता है कि इंडिया की एक पूरी टीम जो है वो अमेरिका गई थी जब ये टैरिफ अनाउंस हुए थे। तो हमको लग रहा था कि ये ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट पे ये डील स्टक हो गई, ये रुक गई। अब जो है वो अमेरिका के जो डेलीगेशन उसको भारत आना था वो नहीं आया, कैंसिल नहीं हुई है, वो रुक गई है। और वो कब होगी किसी को नहीं पता। तो सबसे पहली चीज, अगर भारत को टैरिफ हटाना तो एग्रीकल्चर मार्केट से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है आपके मार्केट में जाए, जो कि हम नहीं करने वाले। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरी चीज, भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे। अब देखिए, तेल जहां तक खरीदने की बात है तो हमारी ये नेशनल प्रायोरिटी है, हम तेल खरीदेंगे और रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो नॉमिनेट कर दिया है। पाकिस्तान तो डरपोक देश है, उसने तो कहा कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर आपने रोका, लेकिन भारत ने इसको लगातार डिनाई किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि अगर भारत कहने लगे कि हाँ, वॉर हमने रुकवाई है, तो फिर हम टैरिफ हटा देंगे। ये तीनों चीजें दोस्तों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चौथी चीज, डोनाल्ड ट्रंप जो है, अभी उनका अगले साल मिड टर्म इलेक्शन है। भारत और अमेरिका के रिलेशन कभी खराब नहीं होंगे। भारत और अमेरिका ज्यादा अच्छे पार्टनर्स है। चाइना, देखिए चाइना बहुत डेंजरस है। चाइना भी एक तो रिपोर्ट ऐसी सामने है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी बढ़ा रहा है। पहलगांव हमला हुआ और अब हम चाइना से दोस्ती कर रहे हैं, वो हमारी नीड है, नीड ऑफ द आवर। आप कुछ कह नहीं सकते। एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छी चीजें बोली जा रही हैं। आज दोस्तों, कल दोस्तों वैंगी आएंगे,
तो ये अगर उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो ठीक है, लेकिन आप चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका के ऊपर आप उससे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। तो भारत और अमेरिका अभी हाल फिलहाल में अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी जो संबंध उस पर इन्वेस्ट किया गया है, काफ़ी कुछ अमेरिका ने फेवर दिए हैं। प्रॉब्लम ये हो जाएगी, अभी क्वाड समिट होनी है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं, और अगर वो नहीं आए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब रिलेशंस खत्म। लेकिन ये टेम्परेरी है, लॉन्ग टर्म में रिलेशंस कभी खत्म नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें वापस ले ली जाएंगी, आप ये मान के चलिए। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ये लास्ट टर्म है, वो जितना उछलना उछल ले, अभी मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे तो वैसे भी उसकी आधी पावर चली जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा ना कि 2-3 साल हमको इस आदमी को झेलना है, ये हट तो नहीं सकता क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, आपको इम्पीच करना पड़ेगा उसको, वो जो कि नामुमकिन है। तो ये बड़ी दिक्कत है अमेरिका की डेमोक्रेसी में कि अगर कोई ऐसा पागल राष्ट्रपति आ गया ना तो आप उसको हटा नहीं सकते, बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। तो अभी 2-3 साल झेल लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी ईगो को सेटिस्फाई करिए, उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट आएगा डेमोक्रेट का ही आएगा, जो भी आएगा, तो फिर आप उससे डील कर लीजिएगा बढ़िया, और वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, टैरिफ सब कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका और भारत के रिलेशन बिल्कुल ही खराब हो गए। और दूसरी चीज़ एक और है ना कि ये चल रहा है अभी, राइट। ये जो टॉक्स हैं, ये जो बातचीत है ना, वो अमेरिका से लगातार हम कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर रशिया से एक डील हो जाती है, जो कि मुझे लगता है शायद हो जानी चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की ने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर भारत ये पिच कर सकता है कि देखिए, अब तो आपने बोला ना कि रशिया से तेल मत खरीदिए, बट अब तो सब कुछ हर जगह शांति शांति है, यहाँ पे बस शांति, तो आप करिए भैया, हटाइए टैरिफ। लेकिन फिलहाल दोस्तों, हाल फिलहाल में तो ऐसा लग रहा है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी बोला हो कि हम सेकेंडरी सैंक्शंस नहीं लगाएंगे ये वो, बट टैरिफ हटेगा, ये इसके अभी तो चांसेस बहुत मुश्किल है। अब हो सकता है कोई डील हो जाए, ट्रेड डील हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए, तब अलग बात है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, हमारे एआई कोर्स को आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।